नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में वर्तमान समय में या पहले से ही जो तैयारियां चल रही हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल इत्यादि का मिलकर के जो आपसी युद्ध हो रहा है, और इससे आप लोगों के विचार बहुत ही सुन चुके हैं, लेकिन इसके बारे में मैं अपना भी विचार और अनुमान आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा कि साहब ईरान को किस तरीके से हटाया गया, किस तरह से खुमैनी साहब आए और क्या क्या हुआ, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन उसमें तैयारियां क्या चल रही हैं? मानव स्वभाव एक पशुवत प्रवृत्ति के नींव पर है। हमेशा जो है आप देखेंगे कि जंगल के अंदर में हमारा वर्चस्व रहे, अपना वर्चस्व रहे, चाहे जिस रूप में रहे, चाहे जिस क्षेत्र से रहे, चाहे धार्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे व्यापारिक हो, हर क्षेत्र से कि हमारा वर्चस्व बना रहे। ईरान का ही देख लीजिए, इसके ऊपर बहुत प्रतिबंध लगा था और ईरान चाहता तो बड़े आराम से निकल सकता था इस प्रतिबंध से, और बहुत से लोगों पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन वो अपना धीरे धीरे करके निकल गए और निकल रहे हैं। मेरा ये पॉइंट निकलने का बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपका प्रतिबंध लगने पर एक ही लक्ष्य रहेगा कि इससे कैसे निकले। लेकिन अगर आप अपना उद्देश्य और डाल देते हैं कि हमारा वर्चस्व भी बना रहे, तो थोड़ा सा जो है गलत दिशा में जाना पड़ रहा है। मेरा पॉइंट कहने का यह है कि अगर ईरान को आप देखेंगे तो इनके यहाँ हिजबुल्लाह, हमास और हुती, जिसकी चर्चा हो रही है, चारों तरफ चर्चा हो रही है कि ये सब जो कार्य कर रहे हैं या जो कुछ भी ये सब परेशानियां उठा रहे हैं, ये इसके पीछे ईरान है, इसके पीछे ईरान है। और इससे बहुत सी तबाही मच रही है, केवल इसराइल को ही नहीं। इसराइल कहाँ पर है, ईरान कहाँ पर है, और ईरान को हमेशा जो है परेशान करने के लिए इसराइल को इन जो गुट है, इन गुटों को हमेशा अपना सहयोग देता रहा है। इससे क्या होता है कि यदि आप किसी को सहयोग देंगे या किसी भी ग्रुप को सहयोग देंगे या किसी आतंकवादी, जिसको कि बाद में कहा जाएगा या अभी कहा जा रहा है, तो आतंकवादी गुट को अगर आप ये कर रहे हैं तो उसके लिए आपका धन जरूरत पड़ता है, क्योंकि आजकल भौतिकवादी युग के अंदर में धन प्रधान है। अगर जिसके पास धन नहीं है तो उसके पास बल भी नहीं है, और बहुत सी चीज़ें जो है कि नहीं भी छड़ जाती है। ईरान उसी का भुक्तभोगी रहा। कई बार प्रयास किया गया, बताया भी गया, समझाया भी गया कि ईरान का इन ग्रुपों को देने से इसराइल के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, तो इसराइल जो कुछ भी करेगा वो अपनी रक्षा के लिए कदम उठाएगा। और ये तीनों ग्रुप ये हमेशा परेशान करते रहे हैं इजराइल को, जो सर्वव्यापी है, सभी लोग जानते हैं, और सभी लोग ये भी जानते हैं कि ईरान इसके पीछे है। ईरान की इकोनॉमी ऐसे ही परेशान हो रही है, ऐसे ही चल रही है, और फिर इन गुटों को ये देना, पैसा देना या अन्य कोई चीज़ों को दे करके ये ड्रोन देना या अन्य हथियार देना, इससे धन की जो है अवनति होती है, धन का खर्चा होता है। अब अमेरिका को इसके ऊपर में देखना था, तो जैसा कि अमेरिका का कहना है कि इजराइल किसी भी हालत में परमाणु शक्ति का अपना प्रयोग, मतलब उधर प्रयास न करे, परमाणु बम बनाने का प्रयास न करे, यूरेनियम यूरो ये यूरेनियम को इनरिच न करे, तो ईरान ये सब चीज़ों को करता आ रहा है, नज़रअंदाज करता आ रहा है। जबकि उसको अपना ध्यान लगाना चाहिए था कि किस तरह हमारी इकोनॉमी बची रहे, किस तरह से हम धनवान बने रहें, किस तरह से हम अपना जनता का रक्षा कर सकें। जनता वहाँ पर बहुत ही उत्पीड़ित है और ये इसके विरोध में जा रहा है ईरान के। तो कुछ लोगों को, जैसे IRGC के लोगों को या उनके जो संगठन है उसको आप देखभाल करेंगे और बाकी लोगों को छोड़ देंगे,
तो असंतुलन होगा, असंतुष्टि होगी और इसका प्रभाव जो है पड़ेगा और इसका प्रभाव ईरान पर पड़ रहा है। मान लेता हूं कि किसी तरह से आपने हथियार एकत्रित कर लिया, जो मिसाइल जिसकी चर्चा हो रही है कि उसके पास बहुत बड़ी मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको कि ये नहीं कर सकते हैं, उसको ये चीज़ें नहीं हो सकती है, तो ऑल राइट, आपके पास में बहुत सी चीज़ें रहेंगी, लेकिन खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए और ये चीज़ें पर ध्यान नहीं दिया ईरान ने और ईरान को ध्यान देना चाहिए था। हमारा भारत का स्टैंड क्या है? अब ईरान ने एक दूसरी गलती कर दी कि जहाँ-जहाँ पर अमेरिका का बेस था और जिस जो है मिडिल कंट्री के अंदर में जो बेस रहा है, उसके ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। इससे क्या हुआ कि वहाँ के हर देश के लोगों के ऊपर में इसका प्रभाव पड़ा, लोग मारे भी गए और वहाँ पर ये पता चला ये कि ईरान ने उनके ऊपर अटैक किया है, जबकि ईरान अमेरिका के बेस जहाँ-जहाँ है वहाँ पर अटैक किया है, लेकिन इसको ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उनकी धरती पर अटैक किया आपने। हुआ क्या है कि अधिकांशतः क्या पूर्ण रूप से मिडिल ईस्ट की कंट्री है जो ईरान के अगेंस्ट में हो गई है। अब ईरान अकेला पड़ गया है, अलग-थलग पड़ गया है। रह गई उसकी मदद करने के लिए रूस और चाइना, तो वो 25 बार सोचेंगे कि हम मदद करें कि क्या करें। ठीक है, थोड़ा बहुत जो अपना हथियार है उसको लेकर के दे देंगे और ये सब चीज़ें होगा, लेकिन ईरान अकेला पड़ेगा। जैसा कि मैं कह रहा था कि भारत कहाँ खड़ा है। भारत का हम लोगों का ईरान के साथ में बहुत ही अच्छा संबंध था और हम ये भी मान लें कि ईरान का एरिया जो था वो मुख्य आर्यावर्त का था, आर्य वहाँ के थे। उसमें पर्शियन आप लोगों ने सुना था, पारसी लोग थे पर्शियन, तो पर्शिया नाम भी था, लेकिन बाद में चल के ईरान बन गया। चलिए मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं विस्तार से बात करूँगा। लेकिन हालात क्या हो रहा है? भारत के लिए तो बहुत बुरी हालत इसलिए है कि चाहे बाहर ईरान के साथ में हम लोगों ने वहाँ पर बहुत ही खर्च किया है। इस बार ठीक है, बजट के अंदर में हम लोगों ने कुछ नहीं दिया, ज़ीरो पर आ दिया। लेकिन ये करना था, ये हमारी मजबूरी थी कि ईरान भी इसके ऊपर में क्लियर कट पॉलिसी नहीं दिया, जो कि चाबहार हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस पर ईरान थोड़ा-सा चुप्पी बाद में साधा, पहले तो सही रहा, कोई बात नहीं। अब यूएई के साथ में हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध है और वहाँ पर लगभग जैसा कि बताया जा रहा है 35 लाख हमारे लोग वहाँ पर भी रह रहे हैं और 100 बिलियन डॉलर्स का हमारा व्यापार चल रहा है। इस हालत के अंदर में सबसे बड़ी समस्या भारत के पास में आ रही है कि जितने भी लोग हैं सभी के साथ हम लोगों का अच्छा व्यवहार है, केवल 2-3 कंट्री को छोड़ कर के, जिसको कि आप लोग जानते ही हैं, चाइना है, पाकिस्तान है और अब जो है बांग्लादेश हो गया। बाकी सभी के साथ हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध है और आपस में जब 2 दोस्त लड़ने लगते हैं, तो तीसरे दोस्त के लिए बड़ी परेशानी की उठानी पड़ती है कि इसका इधर जाएँ कि उधर जाएँ। कि जैसा पता चला है कि अभी भारत या अपना देश यूएई के साथ अवश्य खड़ा है और होना भी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर इतने लोगों को इवैक्यूएट करना और वहाँ से लेकर के आना खाड़ी देश से भारत के लिए एक बहुत बड़ा ही समस्या पैदा हो जाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि ये युद्ध जितना जल्दी शांति से हो जाए, सीज फायर हो जाए, तो हम लोगों के हक में अच्छा रहेगा। यदि ये युद्ध लंबा चला तो हमारा ही नहीं, पूरे विश्व का ये आर्थिक दृष्टिकोण से क्षति पहुंचेगी, क्योंकि जितने भी आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या पेट्रोलियम जो तेल है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी और कीमत बढ़ने से सभी लोग जानते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से सभी लोग कमज़ोर हो जाएंगे। तो इस स्थिति के अंदर में ध्यान रखते हुए मैं बार-बार भी आंतरिक दृष्टिकोण से बात करता रहा हूँ और अभी भी आंतरिक दृष्टिकोण से बात करूँगा कि भारत ऐसे स्थिति में खड़ा हुआ है कि इधर जाएँ कि उधर जाएँ या क्या करें? तो इस स्थिति में आंतरिक दृष्टिकोण से हम लोगों में एकता होनी चाहिए। यदि पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ाई करना शुरू कर देंगे और आपस में एक-दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना शुरू कर देंगे, तो जो ऊपर प्लान कर रहे हैं, उनके पास में सब समस्याएँ आ जाएँगी और उस समस्याएँ से निपटारा करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसलिए आंतरिक दृष्टिकोण से मेरा सबको सलाह ही नहीं
हमारा प्रार्थना है कि कृपया हम लोग इस स्थिति में एक दूसरे से सहयोग की भावना रखते हुए आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि हम लोगों का इस समय स्थिति बुरी है, इसमें दो राय नहीं है। जब ये दूर बहुत अच्छी तरह से खिंचा, यूएई के ऊपर और हमला होगा तो हम लोगों को कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और एक तरफ होना पड़ेगा। उस स्थिति में भारत का जो कुछ भी ये अर्थव्यवस्था है और ये सब है, वो चौपट होने के कगार पर आ जाएगा और सभी लोग इसको जानते हैं। और इस समय स्थिति अगर हम लोग चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंतरिक दृष्टिकोण से ही कोई हारता है और कोई जीतता है। अगर हमारी आंतरिक दृष्टिकोण, जैसे आप लोगों का नारा के आगे कि बटोगे तो कटोगे, तो अगर हम बटेंगे तो कोई भी प्लान अगर हम करना चाह रहे हैं उसमें बाधा आ जाएगी और बाधा आने से हम इधर लड़ें, बाहर बाह्य से लड़ें कि आंतरिक से लड़ें, ये समस्या पैदा ना हो। अगर ये समस्या पैदा हो जाएगी हमारे देश के लिए तो बहुत बुरा हाल होगा। अंत में मैं तो यही कहूँगा कि किसी तरह से ये युद्ध सीज फायर हो जाए और अच्छा रहेगा और बाद में जो ईरान के लोग आएंगे या जो भी सरकार आएगी वो इस बात को समझे कि ईरान अनावश्यक हर एक के ऊपर में अपना सत्ता और अपनी ये बलशाली प्रयोग ना करे, जिससे कि वो अलग थलग पड़ जाए। इसके ऊपर उसको पुनर्विचार करना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि अमेरिका के बेसिस के ऊपर में ज़रूर उन्होंने ये किया है, लेकिन वो कहाँ पर बेस है? तो जो भी अगर आप आक्रमण करेंगे तो वो देश अपने पर आक्रमण समझेगा और ऐसा करने से ईरान को जो ये चीज़ें मिलनी चाहिए थी, जो सहयोग मिलना चाहिए था, जो समर्थन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाएगा और अलग-थलग पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए जब युद्ध होता है तो कौन आ रहा है मदद करने, कौन नहीं आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और सभी लोग, कोई भी देश अनावश्यक किसी देश का मदद करने में हिचकेगा नहीं। ये हो सकता है कई चीज़ें, बहुत सी ये है और हम लोगों की अर्थव्यवस्था और हम लोगों का जो प्रगति है वो रुक जाएगी। इस पर सभी लोगों से मैं विचार कर रहा हूँ, स्पेशली देशवासियों से, कि जो बाह्य हो रहा है होने दीजिए, लेकिन हम लोग आंतरिक दृष्टिकोण से एक सहयोग करते रहेंगे, संगठित रहेंगे, समर्थन देते रहेंगे सरकार को, तो हम लोगों का कोई क्षति नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसको संभाल लिया जाएगा। लेकिन बाहर से भी आक्रमण हो और अंदर से भी परेशानियां उठानी पड़े तो उस हालत के अंदर में बहुत कठिनाई हो जाती है, बहुत कठिनाई हो जाती है। आप लोग इतिहास पढ़े हैं, इतिहास देखें हैं और इसका अच्छा और उदाहरण चारों तरफ मिलता रहा है। इससे मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि इस स्थिति के दौरान हम लोग आपस में मिल कर के रहें, चाहे बाह्य ये आक्रमण हो, लेकिन आंतरिक आक्रमण को हम लोग नहीं सह पाएंगे। बाह्य का होगा तो देखा जाएगा कि क्या भी स्थिति आ रही है और कहाँ पर हमको स्टैंड लेना है, कहाँ पर नहीं लेना। यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाह रहा हूँ और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुबुद्धि दे और इस समय जो ईरान और अमेरिका, इज़राइल का जो युद्ध चल रहा है, वो जल्दी से जल्दी सीज़ फायर हो ताकि विश्व में शांति आए। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ भगवान से कि सुबुद्धि दे। यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय हो, जय हो, जय हो।